श्लोक क्रमांक 10। तो प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतोष को आपको म्यूट करना पड़ेगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने अभी वो प्रसंग में है जहाँ भीष्मदेव बाणों के शैया पे लेटे हुए हैं और सभी महान पर्सनालिटीज वहां पहुंचे हुए हैं और मुख्यतः युधिष्ठिर महाराज पहुंचे हैं अपनी परीक्षा को लेके। और भीष्म जो अभी कुछ उत्तरायण के समय के बाद अपने आपको अनमैनिफेस्ट कर देंगे, तो उन्हें मिलने के लिए वो गए हैं। तो उस सिचुएशन में जो ग्रेट सोल्स हैं वो ये देख रहे हैं कि भीष्म जिन्होंने आजीवन धर्म पालन किया है, वो अंत अंत में हमें क्या देके जाते हैं, हमें कुछ बता के जाएंगे जो हमारे जीवन में हमें काम आएगा और हमें समाज को भी काम आएगा। तो ग्रेट सोल्स जो हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में भी देके ही जाते हैं, वो लेके कुछ नहीं जाते। तो यहाँ सभी मौजूद है और कल हमने उनका देखा कि सुत गोस्वामी भी उनको वसु कहते हैं, आठवें वसु। तो कैसे वो आठवें वसु थे और इसका पूरा इतिहास हमने कल के सत्र में देखा। और हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग जो पर्सनालिटीज हैं वो देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि डिटेल्स जो बदल सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमें स्वच्छता रखना चाहिए, 3 बार स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को लूज मोशन हो गया है तो वो हर बार अगर स्नान करने जाएगा तो उसको फिर सर्दी और खांसी होने लगेगा। तो उधर आपको टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस देखते हुए काम करना। हाँ, प्रिंसिपल्स आपको श्योरली वही मेंटेन करने हैं, लेकिन आपको देखना है कि आप कहाँ हैं, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से काम आपको करना है। इसको विटफुल एग्जिस्टेंस, ये कॉमन सेंस भी लगा दिया तो समझ में आ जाता है। तो भीष्मदेव के चरित्र से, उनके जीवन से समझ में आता है कि बहुत अभी वो उठ नहीं पा रहे थे और बाण इतने लगे हुए, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के जो आए हैं अतिथि उनको, मतलब उनके मुस्कुरान से वो समझ जाते थे कि हमें बुलाया गया है, हमें वी आर रिस्पेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रपद तात्पर्य में भी दिया है। भाई हम सब 10वें श्लोक को अध्ययन करते हैं। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। Lord Shri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by his internal potency. This very Lord was sitting before Bhishmadev, and since Bhishmadev knew of his glories, he worshipped him duly. तो भगवान जो है तथा कथित तो वो सबके सामने प्रकट है, पर वो है कौन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीष्मदेव ये जानते थे कि मेरे सामने जो भी बैठे हैं, क्योंकि वो शैया पे लेटे थे, तो खड़े होंगे तो ऐसा देखना पड़ेगा, तो सब बैठे थे तो वो ऐसा देख पाते थे। ऐसे जैसे कोई नीचे है तो ऐसे करके देख सकता है। तो भगवान और सारे पांडव ऐसे बैठे हुए थे, तो कृष्ण को देख के भीष्म जो है मुस्कुराए। जैसे कभी कभी किसी ने कोई गेम प्लान किया होता है और आप वो गेम प्लान जानते भी हो और उस गेम प्लान के पीछे जिसका हाथ है उसको भी जानते हो, और वो आपके सामने आया हुआ है तो आप उसको देख लेते हो।
कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा क्राइम सीन होता है ना, जहाँ मर्डर हो गया है, कुछ हो गया है, चोरी हो गया है, कुछ हो गया है, तो वहां पे एक्चुअली जो चोर होता है ना, वो क्या करता है, वो भी आम जनता में जाके खड़ा हो जाता है। क्या हुआ, वो खुद ही पूछता है, क्या हुआ, अच्छा कल रात को हुआ, ओ देखिए ना, कलयुग है। एक्चुअली वो गया रहता देखने के लिए कि इन लोगों को क्या सुबूत बुद मिला है जो मैं छुपा सकता हूँ बाद में, कहीं कुछ मेरे हाथ से छूट तो नहीं गया, वो ये देखने के लिए जाता है। तो ये वैसे ही भगवान क्या करते हैं, भगवान तो आउट ऑफ लीला जाते हैं, भगवान को सब डर थोड़ी। तो भगवान आते हैं जबकि सारा सृष्टि, प्रकट अप्रकट, सारे भगवान की अंतरंगा शक्ति से चलता है। बहिरंगा शक्ति को भगवान के शाश्वत रूप से कोई लेना देना ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाते। ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से सारे चीजों को करते हैं। आत्म माया संभवामी आत्म माया। तो यहाँ क्वेश्चन है कि भीष्मदेव ये जानते थे कि यही है वो, और इनको बाकी सब कोई समझ नहीं पाया, ये भी वो समझ गए थे। तो अब इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। तो भक्त और भगवान ही एक दूसरे को जानते हैं। साइड में कोई खड़ा भी है, बैठा भी, वो नहीं समझ पाएगा। जैसे कई बार कोई मक्खी जो है वो व्यास आसन पे बैठ जाए, इसलिए वो भागवत कथाकार नहीं बन जाएगा। तो वैसे ही जस्ट बिकॉज आप भगवान के आगे पीछे थे, दुर्योधन इत्यादि बाकी जो कंपनी थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को समझ गए। आप भगवान को नहीं समझे। भगवान को समझने के लिए भक्ति, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर गुणम अचिंत्य स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जब तक आप आंखों में प्रेम का अंजन नहीं लगा लेते, हम नहीं समझ पाएंगे। और प्रेम का अंजन लगाने का मतलब है आप सभी में भगवान की महिमा को देखिएगा। कह रहे ये सूर्य प्रकाश ना होता तो क्या, आप वैसे भी देख सकते हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए, हम लोग बचपन में निबंध लिखते थे ना स्कूल में, कि यदि इफ द सन डज नॉट राइज फॉर 1 डे, एक दिन के लिए सूर्य नहीं उगा तो जो बदमाश बच्चे थे लिखते थे कि हाँ फिर हम और 12 घंटा सोएंगे। लेकिन जो जागरूक है वो जानते हैं कि सूर्य के वजह से जो है दिन में उजाला होता है, उसके वजह से जितना कचरा है डंपने से वो निकल जाता है, उसके वजह से हमारे बॉडीली साइकिल चलती है। तो ऐसे हजारों अच्छी चीजें हैं। तो भगवान केवल सूर्य और चंद्र से ही हमें कितना कुछ दे देते हैं। हमारे अंदर में जठराग्नि है, जो हम खाना खाते हैं, तो अंदर में जठराग्नि की वजह से वो जल के फिर वो बाइफरकेट होता है। जठराग्नि नहीं रहेगा तो फिर वो स्टॉक, वो लाइक किसी डब्बे में अपने पत्थर डाल दे तो वहीं का वहीं रहता है ना, उसका प्रोसेसिंग ही नहीं होता है। वैसे खाना डालिएगा वो प्रोसेसिंग ही नहीं होगा। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, ये मैं ही पचाता हूँ अर्जुन, और कोई नहीं पचाता है। तो हमें ये समझना होगा कि ये सारी विभूतियां जो संसार में भी हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होती हैं। और भीष्मदेव उस प्रेमांजन में थे, वो जानते थे कि यही है वो। लेकिन राजनीतिवश, क्योंकि आप वो भी तो धरती पे है, यहाँ भाव प्रकट करने से ज्यादा जो सेवा भगवान ने दिया है कौरवों के खेमे में रह के, वो उन्होंने पूरा किया। तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। देखिए धर्म का पालन नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था भीष्म को, लेकिन उनको कुछ इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यदि आचरति श्रेष्ठ, अगर वो करते हैं तब उनका उदाहरण लेके हम कर सकते हैं। अन्यथा सब कोई अधर्म में चले जाएंगे, धर्म का चोला पहन के सब अधर्म करेंगे और फिर ब्लेम भीष्म को देंगे, तो भीष्म ने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया। तो इसलिए बड़े होने के बाद आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं। तो भीष्मदेव उनके सारी चीजों को जानते थे, इसलिए यहाँ एक शब्द है प्रभावज्ञ, यानी भगवान का जो प्रभाव है वो असलियत है, उसको ज्ञ यानी जानने वाले भीष्म को कहा गया है प्रभावज्ञ। जो जानते थे भगवान कौन है और कैसे अपनी अंतरंगा शक्ति से काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? भगवान जो है हर जीव से इतना प्रेम करते हैं, उस जीव को अपने पास लाने के लिए सृष्टि बनाया हुआ है। और वो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, इसलिए वो खुद आके लीला करके उनको अट्रैक्ट करते हैं।
हम कभी कभी देखते हैं कि अ, जैसे कोई लड़की है, किसी समझो कोई आर्मी का ऑफिसर है या कोई बड़ा ऐसा मतलब बहुत सैक्रिफाइसिंग पर्सनैलिटी है, तो उसको देख के उसे बहुत याद आता है कि हाँ मुझे ऐसा बंदा चाहिए। तो जब उससे मिलते हैं तो एकदम वो शर्मा जाता है, वहां खड़े हो जाते हैं। तो वो प्रेम है। तो जीव जब जान जाता है कि अरे मैं यहाँ बेफालतू में भटक रहा था, मैं यही सोचने में लगा था कि मैं करता हूँ, अरे करना करने वाला करवाने वाला भी यही है, सारा प्लॉट इसका है, एनर्जी इसकी है, मैं केवल इस भ्रम में हूं कि मैं कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु सभी कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आए, और हमें इसमें क्रेडिट लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम नहीं भी प्रचार करेंगे तो भी महाप्रभु सभी पतितों को जो है वो कृपा कर करके उद्धार कर देंगे। लेकिन अगर हमने प्रचार करने का अपना एंडेवर दिखाया, जज्बा दिखाया कि नहीं हम प्रभु आपकी सेवा में लगना चाहते हैं, तो हम महाप्रभु के नजदीकी हो जाएंगे, हम महाप्रभु के निकट हो जाएंगे, हमें तो महाप्रभु के नजदीक जाने का मौका मिलेगा। प्रचार जो है भक्ति ऐसी चीज है, इस भीष्म देव के जीवन से पता चलता है कि भक्ति का किसी स्थान से भी कोई लेना देना नहीं है, भक्ति का किसी स्थान से कोई लेना देना नहीं है। जैसे भीष्म देखा गया तो कौरवों के साइड से थे, और जबकि महाजन थे, बहुत बड़े भक्त माने गए हैं ये। भीष्म देव एक शुद्ध भक्त माने गए हैं, लेकिन वो कौरवों के साइड में है। तो क्वेश्चन भक्ति इसका मतलब क्या है कि ये नहीं कि आप कृष्ण के साइड से घूम रहे हैं, वो कृष्ण के साइड से ही थे, क्योंकि उन्होंने धर्म को कभी नहीं छोड़ा था, और कृष्ण की इच्छा से ही वो वहां थे। तो कृष्ण की ये इच्छा भले ही कठिन दिखने में लगे, समाज के लोग ना समझे, परंतु उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो बदनाम होने को भी तैयार थे। ये हैं भीष्म देव। तो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान तो कभी कभी अपने साथ भी रख लेते हैं, कभी दूर रख के भी परीक्षा ले लेते हैं और दिखाते हैं कि देखो इसका प्रेम कैसा है। आप बात समझिए। तो भगवान किसकी कैसी परीक्षा लेंगे, ये सबका पेपर एक होगा ही नहीं, सबका अलग अलग पेपर होगा। सबके जीवन में अलग अलग समस्याएं होंगी। धन है तो समस्याएं, निर्धन है तो समस्याएं, हाँ, सौंदर्य है तो समस्याएं, सौंदर्य नहीं है तो समस्याएं, पढ़ना पढ़ा लिखा है तो भी समस्याएं हैं, अब पढ़ा लिखा नहीं है तो भी समस्याएं हैं। तो समस्याओं का अंत है नहीं, समस्याओं में केवल आप क्या रिएक्ट करते हैं, इससे पता चलता है कि आपका भगवान के प्रति, धर्म के प्रति क्या विश्वास है और क्या आस्था है। ठीक है। तो यहाँ पे भीष्मदेव जानते थे कि मेरे साइड में जो बैठे हैं यही प्रभु हैं, और इसलिए वो मुस्कुरा दिए। और आगे क्या हो रहा है देखिए, 11वां श्लोक। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम्णा संगतान् अभ्य अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधीभूतेन चक्षुषा। द सन्स ऑफ महाराज पांडु वर सिटिंग साइलेंटली नियर बाय। तो पांडु के जो पुत्र थे वो साइड में शांति से बैठे हुए थे। ओवरटेकन विथ अफेक्शन फॉर देयर डाइंग ग्रैंडफादर। अपने जो पिता हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, दादा ही लगेंगे, तो वो जा रहे हैं। तो वो बहुत अफेक्शन से देख रहे थे, बहुत मतलब कैसे होता है कि स्पेशली बच्चों का ना अपने दादा नाना से बड़ा लगाव होता है, बहुत लगाव होता है। माता पिता से भी लगाव होता है, लेकिन माता पिता से थोड़ा फ्रेंडली होते हैं बच्चे, पर फ्रेंडली थोड़ा सा कम रहते हैं, मतलब 80% फ्रेंडली रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। जनरली पिताजी से लोग अभी बड़े होने के बाद भी डरते हैं, वो बंदा बड़ा भी हो जाए, उसके बच्चे भी हो जाए, तो भी अपने पिताजी के सामने जाते हो तो थोड़ा। ये हमारे वैदिक कल्चर है, वेस्ट का तो मुझे पता नहीं। तो फिर आवाज आ रहा है ना कोई एक? ओके, हरे कृष्णा। ओके। तो कई बार ड्यूटीज को पता नहीं तो कोई कॉल कर रहा है। Anyways, तो मैं कहा था, डिस्टर्बेंस हो गया।
हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो फ्रेंडलीनेस है पेरेंट्स के बीच में, वो बड़ा भी हो जाए तो अपने फादर से डर बना रहता है। लेकिन दादा, नाना, ये लोग जो पर्सनालिटी, स्पेशली नाना वाला सेक्शन, बहुत ज्यादा वो मिठास होता है वहां पे, क्योंकि वो कभी ना डांटते नहीं अपने बच्चे को, क्योंकि अपने अपने बेटी का बेटा है, वो एक थोड़ा अफेक्शनेट साइकिल रहता है। हाँ? नाना लोगों से, और ना उस घर में आप जाके कुछ कर दीजिए, ना मामा कुछ बोलते हैं, ना नाना कुछ बोलते हैं, कोई सोचते कि अरे मेरा वो है, आने दो। तो यहाँ पे क्योंकि भीष्म उनके ग्रैंडफादर भी थे, और बचपन से इनको प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, वो हमेशा जानते थे, कई बार उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटा भी था, ये ऐसा नहीं कर सके। इनफैक्ट भीष्म थे इसलिए पांडु एक तरह से सिक्योर थे, ये पांडु के जो पुत्र हैं ये सिक्योर थे। अन्यथा अगर भीष्म नहीं होते तो ये लोगों ने मिलकर कोई कारस्तान ऐसा कर दिया होता कि जिसका आता पता ही नहीं लगता, कभी नहीं पता लगता। लेकिन भीष्म के कारण अगर भीष्म को पता चलता कि इन्होंने किया है, तो भीष्म, फिर वो तो भीष्म भीष्म ही है, उनको तो सारा पूरा जम्बूद्वीप डरता था। ये हस्तिनापुर के बच्चे तो कुछ थे ही नहीं उनके सामने, कि धृतराष्ट्र भी जानते थे कि मैं इनको पार नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति हमेशा होना चाहिए जो लगे कि इसको पार आप नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे सभी जो अपने ग्रैंडफादर के सामने थे, सीइंग दिस भीष्मदेव कांग्रेचुलेटेड देम विद फीलिंग, देयर वर टीयर्स ऑफ एक्सटेसी इन हिज आईज, फॉर ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय लव एंड अफेक्शन। और उनको देख के उनके आंखों में, भीष्म की आंखों में आंसू, प्यार के, एक्सटेसी के आंसू थे, यानी आनंद के आंसू थे सब देख के। जो एक ऐसा लगता है ना कि हाँ, अकॉम्प्लिशमेंट हो गया, इन बच्चों ने जिस चीज के लिए संघर्ष किया वो इन्हें मिला। और सबसे ज्यादा खुशी ये हुआ कि उनके साइड में जो बैठा है, जिनको वो नहीं जानते, जो उनको कभी भी योग माया में डाल सकता है, वो साइड में बैठा हुआ है। और क्योंकि वो साइड में बैठा हुआ है और इनके साथ है, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं निश्चिंत हूँ। कई बार हर व्यक्ति सोचता है कि मैं चले जाऊं तो फिर इन बच्चों को कौन देखेगा, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये वेल सेटल्ड है और अच्छे गाइडेंस में है, तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म? कल या कुछ 3 दिन पहले एक डिवोटी लड़का था, यंग इंजीनियर था, वो घर से भाग के हमारे यहाँ आ गया था ज्वाइन करने के लिए। तो हमें पता नहीं था भागा है, हमें लगा कि घर से बोल के आए। तो फिर पेरेंट्स ने कहाँ कहाँ खोजा, कहाँ कहाँ मतलब खोज के यहाँ आए, उनको कुछ गूगल ट्रैक हो गया तो यहाँ आए। तो यहाँ आए तो बड़े टेंशन में थे, वो जो उनके रिलेटिव्स थे वो ऐसा चक्कर वक्कर आने लगा था उनको, एटलीस्ट एक्सटर्नली दिख रहा था ऐसा। हमने बिठाया, और बाद में जब मैंने उनको अच्छे से समझाया कि हम यहाँ क्या करते हैं, ये क्या कर रहा है, आप इसको लेके भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने लास्ट में यही कहा कि नहीं नहीं, अगर ऐसे लोगों के बीच में रह रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। उनको टेंशन था कि यह कहीं ऐसे जगह रह रहा है जहाँ मतलब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब भीष्मदेव भी देख रहे हैं कि कृष्ण के हाथ में है अभी, तो आपको टेंशन नहीं। तो भीष्मदेव भी जो है अब गले लगा नहीं सकते। इन बच्चों को जब गले लगा के अपने पास रखना था, तब तो ये वनवास में थे, अज्ञातवास में थे। यही विधि का विधान है, यही नियति है, आपसे वो चीज कराएगी जो एग्जैक्टली आपके पास नहीं है। आपके मन को हमेशा रुलाएगी वो मांगने के लिए जो आपके पास अभी नहीं है। जो है उसके बारे में सोचने ही नहीं देगी, जो नहीं है उसी को याद दिलाएगी। यही नियति है, दुख वही है। वरना दुख कहाँ है? अगर मैं ये सोचूं कि मेरा हाथ पांव कान नाक है, खेलने कूदने का ताकत है, पढ़ने का ताकत है, खाने का ताकत है, सोने का ताकत है, बस हो गया। लेकिन मैं क्या चीज के लिए रोऊंगा? मैं वो चीज के लिए रोऊंगा जो मेरे पास नहीं है। कई बार लोगों के पास अच्छे माता पिता होते हैं, धन होता है, शारीरिक पावर भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो एक ऐसे लड़की से प्रेम कर बैठता है जो किसी और से प्रेम करे और शादी किसी और से करे, तो फिर ये दुखी बैठ जाता है। बस हो गया स्टोरी। सब होते हुए तुझे नियति ने दुखी बना दिया। यही नियति है, माया यही करती है। अच्छा, कोई वैरागी है, उसको ये सब माया मोह से प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे इतना लोनली कर देगी कि उसको ज्ञान तो हो गया पर वो लोनली हो गया। तो फिर वो अव्यक्त का अनुभव करके जड़ता का अनुभव करता है। तो जब तक आप माया से खेल रहे हैं, तब तक आप दबे दबे ही रहेंगे, तब तक आप जो है इस नियति के चक्कर में गोते खाते रहेंगे। तो यहाँ पे भीष्मदेव जो बाण है वो लगे हुए हैं, वो गले लगाना चाहते हैं इन बच्चों को। बच्चे भी गले लगना चाहते हैं,
रोना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, 4 शब्द बोलना चाहते हैं वो भी, लेकिन अब ये शैया में है, कुछ इधर उधर का बोलना अच्छा नहीं है, और गले लगा नहीं सकते, लगेगा तो बाण से और दर्द होगा। आश्चर्य ये है कि ये बाण भी जिसने मारा वो भी साइड में बैठा हुआ है। जिसने मरवाया वो उसके साइड में बैठा है, और जिसने मरवाया वो इनका इष्ट है। आश्चर्य देखो, नियति का खेल देखो। जिन्होंने अंत में इनको घायल करवाया वो वहीं बैठा है, मुस्कुरा रहा है, मोर पीस लगा के स्माइल दे रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बाह्य स्थिति से आपका भगवान का लेना देना जो है वो कोई मतलब नहीं। आपकी जो आंतरिक स्थिति है ना, अंतःकरण से आप भगवान के प्रति कितना प्रेम करते हैं, वो बहुत मायना रखता है, और भगवान उसका आस्वादन करते रहते हैं। जैसे हम लोग इसे जिह्वा से मैटर का आस्वादन करते हैं, वैसे मन से प्रीति का आस्वादन किया जाता है। तो भगवान ऐसे सिचुएशन में डाल दिए कि अभी भीष्म जानते हैं कि इन्होंने ही मुझे इनके ही से हुआ है, और जिसने मारा है वो भी यहाँ आके बैठा हुआ है, रो रहा है, लेकिन काल और परिस्थिति ने ये करवाया है, तो वो किसी को दोष भी नहीं दे रहे हैं। और जो जिसको दोष लेना नहीं चाहिए युधिष्ठिर को, वो वहां दोषी बन के बैठा हुआ है, वो अपने आप को दोषी मान रहा है। वो ये सोच रहा है कि मेरे वजह से ये हुआ, वो जो अर्जुन का पहले अध्याय में हुआ इसका आखिरी में हो गया युद्ध के बाद। अब 18 अध्याय तो ये सुनेगा नहीं, तो ये सीधा भीष्म के पास ही आए हैं और वहीं से ये ज्ञान लेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो अपने जो बच्चे हैं इनको देख के बड़ा हृदय से, हाँ, और वो ऐसा भी कहा गया है कि ग्रैंडफादर कुड नॉट चेक हिज लविंग टीयर्स, जो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे उसको रोक नहीं पाए। अब भीष्म कौन है जिनको न मृत्यु का डर है, न दुश्मनों का डर है, वो उस शैया पे भी चाहे तो किसी को मंत्र से फोड़ सकते हैं, इतना पावर था उन्हें। ना उनको किसी राजा का डर था, ना किसी चीज का डर था। ये नहीं कि अब युधिष्ठिर जीत गया तो मुझे बंदी बनाए, कुछ नहीं, कोई चीज का डर नहीं था। लेकिन प्रेम ऐसा होता है, स्नेह ऐसा होता है, आंखों से उनके आंसू आ गया। आंसू इसलिए आया कि मेरे पास सारा पावर होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, और जो तुमने लेकिन कृष्ण का आश्रय लिया उन्होंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि आपके परिचय में कोई भी जीव हो, जो जीव के पास सारे सामर्थ्य हैं, शक्ति है, बुद्धि है, राजनैतिक विश्लेषण में अच्छा है, सब कुछ भी है, लेकिन जो भगवान दे सकते हैं वो ये अन्य जीव नहीं दे सकते। इसलिए हमें जीव से संबंध जरूर बनाना है, पर अंतिम आश्रय तो हमें भगवान पे रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ भीष्म देव के पास क्या नहीं था? अध्यात्म विद्या था, राज विद्या था, राजनीति का ज्ञान था, सामाजिक विवरण का ज्ञान था, युद्ध कला था, सब था, लेकिन वो पांडवों के काम नहीं है। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। तो जब तक आप भगवान का आश्रय ले रहे हैं, आपको जीवों का आश्रय लेने से ज्यादा ये सोचना चाहिए कि हमें जीवों का संग लेके भगवान का भक्ति करके हम सबको समर्पित होना है, प्रेम सबसे करना है। ऐसा नहीं किया गया हम हमें सिर्फ भगवान को समर्पण तो बाकी लोग को हम छोड़ देंगे ना। आपको उनके प्रति भी कंसर्न रखना है। जैसे आप अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, तो नहीं मैं सिर्फ माँ बाप को मानता हूँ, नहीं, तो उनके जो बच्चे हैं दूसरे, यानी आपके भाई बहन, इनसे भी आपको संबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं से कनेक्टेड है। तो वैसे ही सब जीव जो है भगवान के अंश हैं, तो उनसे आपको कनेक्टेड होना ही पड़ेगा, आप इंडिविजुअलिस्टिक हो नहीं सकते। बात समझे? तो इसलिए यहाँ पे एक अलग ही माहौल चल रहा है, बस बोल कोई नहीं रहा है। बात समझिए, सभी आंखों से मन में ही हो रहा है सब कुछ, जो भी बोलने का बात हो रहा है या डायलॉग्स हो रहे हैं, ये अंदर से हो रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये समझने वाली चीज है। हरे कृष्णा। और यहाँ ये भी कहा गया कि भीष्म प्रसन्न थे कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन को डिथ्रोन करके धर्म का स्थापना करने के लिए राजा का जो सम्राट का पद है उसे स्वीकार किया है। 12वां श्लोक। अहो कष्टम अहो न्यायम यदयूयम धर्म नंदन
जीवितुम नार्हथा क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयः। भीष्मदेव सेड, भीष्म ने अब कहा, oh what terrible suffering and what terrible injustices you good souls suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God and religion. देखिए, वो कह रहे हैं कि भीष्मदेव कह रहे हैं पांडवों को कि आप इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन आप ये डिजर्व भी नहीं कर रहे थे। आपने से कोई जिंदगी में गलत काम नहीं किया, लेकिन देखो कितनी विपदाएं आई आपके ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कितने परेशानी आपको आई। हाँ, लेकिन फिर भी आप तीन लोगों से बचे हुए थे, तीन लोगों के वजह से बचे हुए थे, ब्राह्मण, भगवान और धर्म। आपने इन तीन चीजों को कभी नहीं छोड़ा। आपने ब्राह्मणों की सेवा कभी नहीं छोड़ी। देखिए, अगर हम गृहस्थ भी है ना, और हम बहुत कम कमा रहे हैं, समझो हम महीने का 4,000 कमा रहे हैं, हमारा खर्चा ही 3,500, 500 रुपये बचा है, लेकिन अगर कोई सच्चा ब्राह्मण आपके दरवाजे से गुजरे, तो कुछ नहीं तो 10 रुपया 20 रुपए का कोई छोटा सा ही मिठाई खरीद के उनको अर्पण करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लें। उनके चरणों को पानी से धो ही सकते हैं, जिसको पैसा नहीं लगता है। तो धर्म ऐसा शक्तिशाली चीज है, क्योंकि ब्राह्मण केवल प्रसन्न हो जाए ना, तो तुम्हारे इस स्मॉल एक्ट से प्रसन्न होके वो तुमके अनंत अनंत चीजें दे सकता है। तो ये अकल होना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज केवल राजा के गद्दी पद उसके लिए लड़ नहीं रहे थे, वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, और वो धर्म का पालन करते थे, और वो ब्राह्मणों की सेवा हृदय से करते थे। इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, और ब्राह्मण भी चाहते थे कि धर्म का स्थापना हो। हाँ, जो राजा स्त्रियों को विवस्त्र कर रहा हो, ऐसा राजा राजा नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए कि अब युधिष्ठिर जैसा सम्राट होगा। एक्चुअली मैं जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करता हूँ, तो मुझे एक एक चीज बहुत ग्रेटली प्राइड फील होता है उनके बारे में। उनका युद्ध, वैलर और लव, धर्मा, बहुत कुछ सब सीखने लायक, उनका जीवन चरित्र ही सीखने लायक है। किस दिन मैं जरूर छत्रपति शिवाजी महाराज की ही कथा कराऊंगा, अब करूंगा स्पेशली आप सबके लिए। तो लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा भी स्टडी कर रहा हूँ। तो एक चीज उनका था, उनके पूरे कार्यकाल में लोग जनरली किसी दूसरे एरिया से किसी स्त्री को पकड़ के लाते थे, तो उनसे नाच गाना करवाते थे। शिवाजी महाराज अपने भी जो अ, उनके राज्य में कोई स्त्री होगी, नर्तकी भी होगी, तो भी उसको अपने दरबार में नाचने को नहीं देते थे। वो बोलते थे तुम मेरी माँ जैसी हो, और मैं अपनी माओ को नाचते हुए नहीं देख सकता। तो ये होता है राजा, ये होता है एक स्टैंडर्ड। आजकल लोगों को कितना बुरा लगता है, वो आईपीएल में एक बाउंड्री मारा तो बेचारी लड़कियां जो ऐसा ऐसा करती हैं। आपको क्या लगता है उनको खुशी थोड़ी हो रहा है? उनको गरीबी से उठाया होता है। उनको बोलता है कि आपको इतना इतना 1,000 रुपये मिलेगा, और उनकी सुंदरता को थोड़ा और पॉलिश करके और आधे अधूरे कपड़े पहना के आप उनको नचा रहे हो। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है। शर्म आना चाहिए। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, वेदर इसमें चाहे तो जो भी प्रकार के लोग हों इसमें इन्वॉल्व, और इनफैक्ट सरकार ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि आप क्या संदेश दे रहे हो, कि हमारे बच्चों का ये भविष्य है कि आप चीयर लीडर बनेंगी आधी कपड़े पहन के। जिन बच्चों को हमने हमारे कल्चर ने पूरा कपड़ा पहन के इज्जत देना सिखाया है, जिनको हमने दुर्गा माँ के समान समझा है, हाँ, उनको राधा का दर्शन उनमें करते हैं, उनको आप ऐसा चीयर लीडर की तरह आप नचाओगे, तो आप कहाँ इस देश को लेके जा रहे हो, क्वेश्चन है। बड़ा बड़ा राम मंदिर बना देने से काम नहीं चलेगा, इस बारीकाइयों पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि समाज में ये मैसेज जाता है कि ये अलाउड है, और फिर ये अलाउड है तो फिर किसी दिन रिवॉल्यूशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ कह रहे हैं कि धर्म को भी कभी युधिष्ठिर महाराज ने नहीं छोड़ा, और युधिष्ठिर और पांडवों की बात हो रही है, और भगवान को आपने कभी नहीं छोड़ा। तो भगवान को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों ने नहीं छोड़ा, इसलिए इन्होंने आपकी रक्षा की है, और इनके कारण आप बचे हो। देखिए, कोई किसी से दुश्मनी करता है ना, तो उसको पूरा बर्बाद करने में लग जाता है, और जब वो बर्बाद नहीं कर पाता तो उसको दो ही चीजें दिखाई देती हैं, कि या तो उसका प्लान कम रह गया, अगली बार नया प्लान करके अटैक करेंगे, या तो अगर वो थोड़ा समझदार समझ जाता है कि भाई इतने अटैक में तो भले भले खत्म हो जाते हैं, ये कैसे बच गए, इसका मतलब भगवान की कृपा इसके ऊपर है।
तो मुझे झुक जाना चाहिए। तो ऐसे टाइम में जो थोड़ा समझदार बंदा है वो खुद झुक जाता है, और ऐसा करेगा तो वो भी बच जाएगा। वरना जो भगवान से, जिसके पीछे भगवान का स्वयं हाथ है, उसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। इसलिए कभी किसी वैष्णव से पंगा नहीं लेना चाहिए, उसके प्रति दुष्विचार नहीं करना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये भक्त है, इसने अगर ये गलती किया भी है, ये सोच है भी, तो भगवान इसका देख रेख करेंगे और ये बहुत जल्दी और अच्छा भक्त बन के निकलेगा। हमारे जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, उनके सामने अगर कोई किसी वैष्णव की निंदा करे तो बोलते, "ए, विष्णु विष्णु विष्णु", बोले नहीं, वो वैष्णव जैसा है वो बहुत आगे जाके बहुत अच्छा भक्त बनेगा, यही बोलते थे। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, इतना कठिनाई होने के बाद और भीष्म कह रहे हैं कि आप कहाँ से बचे थे, जबकि इसमें भीष्म अपना नाम नहीं लेते। हालांकि भीष्म ने हमेशा तौर तरीके से इनको बचाया था लेकिन वो कोई वैष्णव क्रेडिट नहीं लेता, तो यहाँ पे वो इन तीनों को क्रेडिट दे रहे हैं, ब्राह्मणों को दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं और धर्म को दे रहे हैं। और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे जैसे लोग जो अंदर में थे इन्होंने भी किया, वो अपने आप को पीछे कर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी दिया था। तो तात्पर्य में प्रभात बोलते हैं कि बहुत सारा इंजस्टिस हुआ था, और इतना इनजस्टिस होने के बाद भी अ, वो बच गए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कल हम बाकी लेंगे, जो और भी क्या भीष्म देव पांडवों को गाइड कर रहे हैं और इस संसार का सत्य बता रहे हैं आते आते। यस, बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, टाइम हो गया है इसलिए मैंने रोक हरे दिया। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? ये आप पूछिए पूछिए। प्रभु जी, मुझे पता है ये प्रभु की लीला ही है, नियति का खेल है ये सब, लेकिन मेरा जो अंदर का स्नेह है ये बोल रहा है कि जैसे किसी को बाण लगता है तो बाण निकाल भी दिया जाता है, गोली लगती है गोली निकाल देते हैं, और आयुर्वेदिक प्रचार करते हैं, उस पर कुछ तो हीलिंग करते हैं, और ऐसे कि जैसे कि उनको बात करनी है, इस तरह से बैठे हैं। मेरा स्नेह उत्पन्न हो रहा है कि कुछ करे भीष्म भीष्म पितामह के लिए। तो क्यों नहीं इन लोगों ने ये बाण निकाले और उन पर आयुर्वेद, ये जैसे लक्ष्मण लक्ष्मण जी को हुआ था तो संजीवनी है, यानी ऐसा नहीं है कुछ है नहीं, संजीवनी से उनकी भी तबीयत ठीक हो गई थी। तो भीष्म पितामह का भी ऐसा हो सकता था ना कि वो ये फिर आपके बात लिए, करते थे। क्या है ये ये? ये ये रुमाल है आपके लिए थोड़ा। ये आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया कि क्या करूं। हरे तो देखिए, कृष्ण। आपने मतलब कैसा होता है कि जनरली, क्योंकि आप माता जी हैं, तो जनरली आपने वो कभी लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं किया होगा ऐसा। बॉक्सिंग बॉक्सिंग होता है तो खून वून निकलता है, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स वगैरह लड़ाई होता है ना, उसमें मारते हैं एक दूसरे को। तो जब बाण जाता है ना, बाण उसका आकार ही ऐसा होता है, आप जानते हैं ना, आकार ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर डंडा होता है, राइट, और फिर लास्ट में ऐसा होता है। ये आप जानते हैं ना। तो जब वो जाता है तो ऐसे समझो, ये शरीर है, हाँ ये ऐसा शरीर है, ये बाण है, मैं इधर लाइट में दिखाता हूँ। तो ये इधर पॉइंटर है, ये तो अंदर गया, ये ऐसा बाहर आया। ठीक है, अब अगर इसको हम निकालेंगे ना, तो ये और फाड़ देगा, समझे? जो ये अंदर से अगर इसको उल्टा किया तो ये पूरा फाड़ देगा। तो जनरली, तो अब आप कह रहे हैं कि वहां इनको इमीडिएटली जो है सर्जरी ऑपरेशन रूम में लेके जाना चाहिए, है ना, और उनको चार्ज पैडल से चार्ज करके उनके साइनस वेव्स को ऊपर करना चाहिए तो ये आपका भाव सही है, लेकिन वहां पे क्योंकि जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध में शत्रु का ख्याल करना इनका काम नहीं है। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने खुद इच्छा किया था, उनको ऐसा नहीं कि कोई नहीं निकालेगा, लेकिन उन्होंने खुद इच्छा किया था कि वो उत्तरायण में अपना देह त्याग करना चाहते, वो जिस मकसद के लिए आए थे वो हो गया। तो इसलिए सब मिलने गए थे। और आपको पता नहीं है उनको बाण कहाँ तक मारा था, मैंने पहले क्लास में देखा, हर रोम रोम में मारा था, एवरी एवरी जो ये बाल है ना, एक एक उसके अंदर से मारा था। अब आप बोले कैसे पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल मारा था। एक्चुअली बीच में थे ही नहीं, सिर्फ बाण ही बाण था, सिर्फ इधर तक छोड़ दिया था यस। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत ओके प्रणाम। ओके, हरिप्रिया माता जी अ, और हरिंदर माता जी कर देते हैं, हरिप्रिया माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बोलिए।
जैसे अभी आपने ना एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि वैष्णवों के ऊपर से, तो कभी कभी हम ये देखते हैं आपस में वैष्णव, बहुत अच्छे अच्छे वैष्णव भी बहुत लड़ जाते हैं। मतलब जो हम लोग बाहर जो जैसे हम लोग बहुत सामान्य हैं, उतना मतलब हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, इस तरह से नहीं उनको करना चाहिए। मतलब भगवान को भी बीच में ले आएंगे, भगवान को भी कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो? फिर उनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है उस समय? हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। हाँ, देखो कैसा है। भगवान भगवान का टारगेट क्या है ये समझिए। भगवान एक्चुअली आप जो ही हरि नाम लेते हैं, भगवान आपके आर्थिक स्टेबिलिटी, सामाजिक स्टेबिलिटी के बारे में सोचते ही नहीं। जैसे मैंने अभी ऑपरेशन थिएटर का बात की है, जो ऑपरेशन में कोई सर्जरी में टेबल पे पेशेंट आ गया, तो वहां उसको गले लगाने का टाइम नहीं रहता है। उसको इंट्यूबेट कर देते हैं और यहाँ से फाड़ के उसका जो अंदर का है प्रॉब्लम वो सॉल्व करने में लग जाते हैं लोग। तो यहाँ भगवान के ऑपरेशन, जो ही आप मंदिर में चले जाते हो झोली माला लेके, हरे कृष्णा, मतलब आप अभी इंट्यूबेट हो गए हो, आ जाओ अंदर। अब भगवान आपका अनर्थ निवृत्ति करते हैं। आपके अनर्थ जो है, जो जो गलत धारणाएं आपने पाल रखी है, तो या तो इसको भागवत कथा के माध्यम से या सेवा के माध्यम से निकाल देंगे, या इन दोनों से नहीं समझोगे आप, फिर भी ऑब्स्टिनेट हो, तो आपको ऐसे परिस्थिति में डाल देंगे कि आप सब जगह से फंस जाइएगा। और फिर आपको निकल नहीं पाइएगा, तो लड़ाई झगड़ा वो व्यक्ति करेगा ही करेगा, लेकिन असली में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान उसके अनर्थ को निकाल रहा है। भगवान किसी का बुरा करते ही नहीं। लेकिन हम सबका प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सब चीज देखते हैं कि अरे लड़ाई हो गया। आप ये देखिए, वो लड़ाई हो भी जाएगा तो लास्ट में दोनों भी अपने अपने आत्म चिंतन में जाएंगे कि मैंने क्या सही किया था, मैंने क्या गलत किया, तो दोनों अपने अपने में सुधारणा लाएंगे। अरे भगवान जब धरती पे थे, रोज एक असुर को मारते थे, रोज लड़ाई झगड़ा करते थे। भगवान को कूल लोग पसंद नहीं है, शांति पसंद नहीं है भगवान को। एक बार हमारे गुरु महाराज अपने अपने लेक्चर में बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज गए थे एक शिव जी के मंदिर में। ये कथा मैंने बहुत बार बोला है, आप में से कई लोग नए हैं इसलिए फिर भी बता देता हूँ। एक बार हमारे महाराज गए थे एक शिव जी के मंदिर में, जहाँ एक सन्यासी थे जो शिव जी की पूजा करते थे, और उनके आसपास में जितने लोग थे बड़े संपन्न थे, रिच लोग, रिच, बहुत धन लाते थे और बहुत ही अच्छे से उस समाज को चलाते थे। तो हमारे गुरु महाराज नए थे, तो उन्होंने जाके उनसे बात की कि मैं आपसे थोड़ा, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं भी समाज में सुव्यवस्था बना सकूं और मैं भी मेरे गुरु की सेवा कर सकूं। तो उन्होंने बोला आपके इष्ट कौन है, यानी आप किसको? तो बोले मैं राधा कृष्ण का भक्त हूँ। ऐसा किया वो सन्यासी ने, बोला नहीं होगा आपसे, आप छोड़ दो। स्टेबिलिटी वेबिलिटी वाला जो चीज बोलो ना, मैं कैसा खड़ा कर दूंगा, वो नहीं होने वाला है। बोले क्यों? बोले शिव जी का क्या है ना, उनका गोल होता है हाँ जो जो मांगा दे दो। लेकिन कृष्ण का क्या है, मांगने जाओगे तो देंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा प्यूरिफिकेशन भी कर देंगे। वो इसलिए तो वो है इसलिए वो कृष्ण है। तो हरि इसलिए तो नाम है उनका, हरि है जो आपका हर लेते हैं सारा। तो भगवान जो है आपको जो अति प्रिय है और आप आसक्त हो गए हैं और आपकी भक्ति के लिए घातक है, तो वो हर लेंगे। ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा जो है वो होगा भी, तो वो एक अच्छे काम के लिए होगा, आउटपुट अच्छा होगा, दोनों भी अच्छे वैष्णव बनेंगे। आप जानते हैं जो हीरा होता है, हीरा, इसको किसी पत्थर से पॉलिश नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद ही से बहुत कड़ा होता है। तो हीरो को एक दूसरे के साथ रख के ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, तो हीरे एक दूसरे को रगड़ रगड़ के ही जो है अपना कचरा साफ कर देते हैं। तो भक्तों का शुद्धिकरण जो है समाज के लोग नहीं कर सकते, उनको तो पता भी नहीं होता कि इनका क्या लेवल है। तो भगवान उन दोनों को ही रगड़ा के दोनों को साफ कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमारा दीपक शर्मा किधर है? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, शर्मा गया कहाँ है? पूछता है भाग जाता है। दीपक शर्मा जी हैं क्लास में, भाग गए? जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। अरे आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपराध कर दिया। हाँ? अरे प्रभु जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं, मैं देखा नहीं हाथ नहीं नहीं प्रभु, दिखा रहे तो मैं बोला कहाँ हो। वो हाँ? प्रभु जी कल परसों मैंने 2-3 दिन से दिखाया, वो फिर किसी और को चांस मिल गया, क्वेश्चन लगभग सेम था, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। चलो ठीक है, पर आपको हम भूलेंगे नहीं, ठीक है।
जी प्रभु जी, मैं पूछूंगा अब। ठीक है। अच्छा, SU जे पर से कोई नाम है? SU सुजीत या कुछ नाम है? श्री कृष्ण प्रभु जी। मयस प्रभु बोलिए। दो सवाल हैं। एक तो जैसे हम कहते हैं ना कि सब कुछ कर्मों से मिलता है, ठीक है। तो अभी जैसे कथा सुन रहा था ना मैं, तो मुझे एक चीज लगी कि जो युधिष्ठिर महाराज ने जो कष्ट भोगे हैं, तो उनके ऐसे क्या कर्म थे कि वो कष्ट भोग रहे थे। और जैसे कि आपने कहा कि जो हमारे भीष्म देव थे ये बहुत वैष्णव थे। तो एक चीज जो मुझे हमेशा ना क्वेश्चन रहती है कि वो बाकी सब जगह ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं कभी अवरोध किया, लेकिन जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तब भी वो मौन क्यों बैठे? तो वो इतने बड़े नहीं, वैष्णव थे, उनको सब कुछ पता था। इतना सॉरी, मेरा इसलिए तो ये क्वेश्चन अगर भोगा ना। रिपीटेटिव होगा तो। ये जो भोग रहे हैं वो बाण वाला, ये द्रौपदी वाला ही भोग रहे थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, एंड दैट गोज टू प्रूव दैट जीवा कैन नेवर बी परफेक्ट। ठीक है। जीव जो है परफेक्ट नहीं होगा, सब होने के बाद भी गलती करेगा। ठीक है। और जो आपका पहला क्वेश्चन है युधिष्ठिर का बैकग्राउंड क्या था, तो मैं नहीं जानता। तो मैंने वो महाभारत में भी उतना डिटेल स्टडी नहीं किया, तो मैं जेन्युइनली नहीं जानता। तो जब मैं जानूंगा तो किसी दिन उसको बताऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस यस। शिल्पा जी हैं, SHI दिख रहा है मुझे, SHI। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत दंडवत माता जी। प्रभु जी, आपने अभी लेक्चर में कहा कि हमें इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होना चाहिए, हमारे माता पिता भाई बहन उनसे भी हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन हम अगर मोस्टली उनसे ही कनेक्टेड रहेंगे तो ऐसे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका ही संग ज्यादा करते रहेंगे, उनके इमोशंस में ही हम लोग बह जाते हैं। फिर उनको ही खुश करना, उनके जैसे ही रहना, ये चालू हो जाता है। फिर नहीं, मेरे हमें मेरे ऐसे बोलते कि हमें भक्तों का ही संग ज्यादा करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे हम लोग तो समझे? नहीं 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 नहीं, आपको एक चीज समझना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको उधर जाके ही रहना है, लेकिन मैंने ये भी अलाउ नहीं किया कि आप निग्लेक्ट करके रहो। बात समझे? दोनों में फर्क है। एक जैसे ये पेन है, ठीक है। इसको मैंने इधर ऐसे पकड़ा है, तो जैसे ये पेन फिर भी ठीक है। जैसे ये नोटबुक है, अब मैंने देखो बीच में पकड़ा इसको, तो ये मेरे हाथ में है। अगर मैं इसको यहाँ पकड़ लूं तो क्या हो जाएगा? देखो गिर गया। और अगर मैं इसको यहाँ पकड़ लूं तो देखो गिर जाएगा। लेकिन इसको मैं अगर एग्जैक्ट बैलेंसिंग पॉइंट पे रखूं यहाँ थोड़ा सा, तो देखो ये हिलेगा हिलेगा, लेकिन बैलेंस में रहेगा। तो क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स को हमें एक्सट्रीमली लोनली नहीं कर देना चाहिए, और हमारे रिलेशनशिप्स को एक्सट्रीमली इन्वॉल्विंग भी नहीं कर देना चाहिए। आप बात समझिए। जब मैंने कहा कि लोनली मत हो जाओ, मैंने ये नहीं कहा कि वहां चले जाओ, पर वहां भी मत जाओ, वो भी डेंजरस है जोन है। तो आप बैलेंस में रहो, क्योंकि आप सोशल पर्सनैलिटी हो। आप अपने भी भक्ति से उनको इन्फ्लुएंस करो। उनमें से कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको आप अपने साथ मंदिर ले जाओ, या कुछ अच्छे संस्कार सिखा दो। या और भी बड़े हैं, जब उनकी कोई समस्या वाले जीवन में कोई समस्या आए, जब उनको समझ नहीं आ रहा है, तब उनको गाइड करो। आपको ऐसा हेल्प करना चाहिए। तो ये मेरा कहना था कि एकदम अलूफ मत हो जाए कि मैं तो बड़ा भक्त हूँ, ऐसा ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। मैंने ये कहा बैलेंसिंग पॉइंट था निकल। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। SDA पर से कोई है? SDA। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मैं कल मेरी लाइट चली गई थी, आपने वो वसु प्रभास की जो स्टोरी सुनाई थी, तो उसमें जैसे मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे जब उन्होंने वो वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय के साथ क्या किया था, वो क्या हुआ था, वो मैं सुन नहीं पाई थी, वो मुझे जानना है प्रभु जी। अच्छा, आप क्लास में बाद में आई थी क्या? लेट आई नहीं थी? नहीं, बात उस टाइम में ना लाइट चली गई थी, नेट चला गया था मेरा। ओ, एक्चुअली कुछ नहीं, मेरू पर्वत है ना ऊपर स्वर्ग में, तो वहां पे वशिष्ठ अपने आश्रम में तपस्या करते थे। तो ये जो 8 वसु हैं अपने पत्नियों के साथ घूमने के लिए आए थे। तो इन्होंने घूमा घूमा, तो वहां नंदिनी जो गाय थी वो कामधेनु गाय थी, जो शपथ देते थे। तो वो जो 8वें वसु हैं प्रभास, उनके जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए। तो पहले उन्होंने मना किया, समझाया कि देखो ये साधु लोगों का ऐसे सब लेक्चर दिया पति ने। पर मोहवश, अपने पत्नी के मोहवश के बहुत उनके मतलब रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने
एग्री किया और वो आठों ने मिलके चुराया था एक्चुअली। तो चुराया तो इन्होंने श्राप दिया वशिष्ठ मुनि ने, तो आठों माफी मांगने आए। तो माफी मांगा तो बोले, उन्होंने श्राप दिया था कि तुम लोग मर्त्य लोक में चले जाओगे। तो उन्होंने बोला कि 7 लोगों ने बहकावे में आके चोरी किया, तो सातों को 1-1 साल का जन्म लेना होगा, और 8वें को जो है 1 जन्म पूरा भोगना होगा, और उसको स्त्री का संग नहीं मिलेगा, क्योंकि स्त्री के बोलने पे कर रहा है ना ये, तो स्त्री का संग नहीं मिलेगा। तो इसलिए बीच में ब्रह्मचारी थे, और उसके ऊपर 7 जो बच्चे थे उनको गंगा जी ने प्रवाहित करके पवित्र करके मुक्त कर दिया। लेकिन शांतनु ने भीष्म का जन्म होने पर मुक्त नहीं होने दिया, ये सोच के कि मेरा बेटा क्यों पैर बाहर रही है उसको रख लिया। तो फिर भीष्म ने ये जीवन बिताया। और याद रखो, गलती किया था माता जी ने, भोगा किसने? पति ने। ये वर्ण आश्रम का फायदा है कि वर्णाश्रम में माता जी लोग जो करें पति भोगेगा, टेंशन नहीं लेंगे, इसलिए माता जी को बाल पड़ा रहता है, शिका का ही बाल, और आदमी लोगों का बाल गंजा हो जाता है ऐसे ऐसे से भोग के। सोनी जी SONI जिनका नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ना हाँ, आपने बताया, जैसे हाँ प्रभु जी एक क्वेश्चन और बोलिए। है मेरा। हाँ पूछिए। जैसे आपने बताया ना, जैसे जो 8वें वसु थे, उन्होंने जैसे पिछली बार जो उन्होंने कर्म किया उसकी वजह से उन्होंने सब उनके साथ हुआ, लेकिन जो वो बाणों की शैया पर लेटे, उनके हर रोम रोम में बाण लगे, उसके पीछे भी उनका कुछ कर्म था। तो बताया ना आपको, अभी आप क्वेश्चन आंसर में पता ना, मैंने इससे पहले भी द्रौपदी को बचाया नहीं ना उन्होंने। अच्छा ठीक है प्रभु। हाँ, भगवान 12 ऐसा हिसाब लेते हैं, ड्यूटी नॉन ड्यूटी किसी को नहीं छोड़ते। ठीक है, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी हरे तो कृष्ण प्रभु जी। नहीं, सोनी जी को बोलने दीजिए, फिर वो हरिप्रिया माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। जब भी हमारे कार्य का रिजल्ट नहीं मिलता, हमको डिजायर रिजल्ट, तो हम ये कैसे समझे कि हमारे कर्मों का फल है, प्रारब्ध है या भगवान की इच्छा है? इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें जो हो रहा है? देखिए, आइदर वेज, या अगर वो आपके कर्मों का है तो, या भगवान की योग माया या लीला शक्ति के अंदर हो रहा है तो, आइदर वेज आपके पास एक ही चॉइस है कि आप उसमें धार्मिक चॉइस करें। यानी आपको कोई भी सिचुएशन में डाला गया है तो उधर 2 चॉइसेस होते हैं। जैसे सब जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब में आप नॉनसेंस चीजें भी खोज सकते हैं, यूट्यूब में आप भगवान को भी खोज सकते हैं, भगवान के भजन इत्यादि को भी खोज सकते हैं। तो आप चॉइस धार्मिक रखिए। बाकी क्यों हो रहा है ये अगर परमात्मा आपको अंदर से रिवील नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्या टेंशन लेना है। और जब भगवान रिवील करना चाहे कि ये मेरी इच्छा से हो रहा है, तो आपको अंदर से पता चलने लगेगा, ये तो भगवान अंदर से फील हो रहा है, भगवान की इच्छा है ऐसा। तो प्रभु जी, परमात्मा हाँ। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमको पता है कि ये हमको नहीं करना चाहिए, पर फोर्सफुली कभी हो जाता है, मतलब प्रकृति के उतना मतलब आ जाते हैं उसमें, और हमसे कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं करना चाहिए, फिर हमको उसका रिजल्ट मिलता है, तो उसमें क्या, उसमें भी मतलब प्रारब्ध इन्वॉल्व होता है कि भगवान का मतलब कोई बलाद एव नियोजितः, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को कि बलाद एव नियोजितः, कि मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी मैं पाप कैसे कर लेता हूँ, मुझे नहीं करना है और भगवान फिर भी मैं कर लेता हूँ, कैसे? तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येयम यह वैरिणम। वो कहते हैं कि ये जो काम और क्रोध है, ऐसी चीजें ये आपको ढकलती है और ये रजोगुण के प्रभाव से आती है। तो कुछ चीजें गुणों के प्रभाव में भी हम सब करते हैं ऐसा। तो हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो फिर उसका प्रभाव क्यों रहता है हमारे ऊपर? नहीं ऐसा थोड़ी है। अब आप हाँ। खाना खाओगे तो प्यास लगेगा ही लगेगा, सब कॉम्प्लीमेंटेड चीजें हैं, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, आपने किया है कभी? आपको उम्र क्या है? 40 40 है, 40। तो आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड प्रोडक्ट है तुम। लेकिन लेटेस्ट से आप जब 25 22 23 25 के रहे होगे तो आपको ऐसा कोई तो लड़की पसंद आई होगी ना, उसी जी से प्रभु शादी तो जी। नहीं किया ना, उसी से शादी जी किया है प्रभु क्या? जी। हाँ, दूसरा मत बताना, नहीं तो पकड़ में आ जाएगा। तो लेटेस्ट से आपने लव किया, क्लासरूम में बैठे और आप प्रेम कर रहे हैं, तो लेकिन खाना खाने के टाइम भूख लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। आप किसी से प्रेम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन भूख लगता है कि नहीं लगता है?
आप मेरे सवाल का जवाब दो ना लगता है आप। हाँ, फिर इसका मतलब क्या है कि लगता ये है इसका रिक्वायरमेंट है, वो अलग है, ये अलग है, समझा? आप इसको जोड़ो नहीं। तो भगवान की प्रति जो प्रेम है ये भक्ति है, और ये सांसारिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे गुण कर्मों से आता है और एनवायरमेंट की इफेक्ट से आता है। तो वो अपनी जगह आते रहेगा, ये अपनी जगह। तो इसको बढ़ाना है, ये धीरे धीरे अपने आप कम होगा, लेकिन ये रहेगा, ये है, मतलब अभी भी हम अध्यात्म बुद्धि में स्थित है। ठीक है, ये उतना ही प्रमाणित करता है और कुछ नहीं। अच्छा, ओके। ओके, हरिप्रिया माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार किसी ने आपसे पूछा था श्री वामन भगवान की कथा कहाँ हुई, मतलब लीला कहाँ पे हुई थी, तो आपने बोला था कि मुझे याद नहीं है। मगर मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था, पहले मैं डेली करती थी उनका मतलब रोज पढ़ती थी, तो उसमें लिखा था भरूच में हुई थी, गुजरात में। ये आप भरूच कह रहे हैं, उस क्वेश्चन के बाद किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया रिसर्च करके, उसने केरला बताया। हाँ, इसलिए केरला में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ओणम। वो बहुत बड़ा अच्छा। फेस्टिवल होता है जहाँ वामन देव का ही दिन होता है, वो लोग फास्टिंग करता है, ब्राह्मणों को बुला के खिलाता है। अब वो अलग है, मैं नहीं जानता, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं जानता। तो आप नहीं प्रभु वो जी जी, हाँ मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की भागवतम में पढ़ा था। अब, कितना सही है ये मुझे भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुचकुंद गुफा जो है ये महाराष्ट्र में पेटरी करके गांव है सातारा के पास, वहां भी मिलता है। ये आपका जो जूनागढ़ है गुजरात में, वहां भी मिलता है। तो ये अब क्या है कि थोड़ा सा इसमें कई बार कुछ चीजें कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, कुछ ऐसे रहती हैं, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। हिस्ट्री और रिसर्च का बात है, इसमें बहुत प्रूफ चाहिए होते हैं। तो मैं अगर प्रूफ है नहीं तो अब जहां भी हुआ तो लीला से हमें जो सबक लेना है वो ले लिए। ठीक है ना? अभी जैसे आपको बताऊं यहाँ अभी तक आपको यही मालूम था ना कि हनुमान जी का जन्म जो है वो वहां हुआ था, हम्पी में। अब मैं जब झारखंड में आया तब मुझे पता चला कि सिमडेगा में एक जगह है जहाँ आज भी पूरा हनुमान जी का जंगल है और हनुमान जी का जन्म वही, वहाँ ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। अब मैं यहाँ पहले कंफ्यूज नहीं था, इधर आके हो गया। तो ठीक है, इतना उसको वो मत करिए, एंजाइटी मत लीजिए। जी ठीक है, एक प्रभु। आखिरी हरे क्वेश्चन लेते हैं हम। हरिंदर माता जी जो है उनका हाथ है, और एक ऐसे पर से किसी का हाथ है, दो लोग को क्वेश्चन देना है। ठीक है, पहले हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे, हाँ यस माता जी। प्रभु जी, जैसे शरीर तो यहीं छूट जाता है, तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये साथ में जाते हैं। तो मतलब हमें जो ज्यादा कार्य है इसी पे करना चाहिए इस संसार में आके। तो ये क्या, जैसे हम कोई कठोर चित्त है तो वो फिर बदल के दयालु हो जाए, तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन होते होते फिर हम कहीं टिक जाते हैं या दोबारा से रिवर्स भी हो सकता नहीं, ये मन बुद्धि अहंकार भी जो है ये माया की शक्तियां हैं। ये केवल संस्कार बना के हमें अगला शरीर देते रहती हैं, इसलिए ये हमारे साथ नहीं रहती, हम इनके साथ रहते हैं। भक्ति का मतलब है जब हम इनका भी साथ छोड़ के भगवान का साथ पकड़ लेते हैं। आप अपने मन पे भी भरोसा नहीं करते, बुद्धि पे भी नहीं, आप भगवान पे करते हैं, तभी आप मुक्त होते हैं। ये मन बुद्धि अहंकार भी तो भगवान की भिन्न प्रकृति है, या माया प्रकृति में आता है। बस भूमि यही रपो अनलो प्रकृति। वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। ये भिन्न प्रकृति है, ये अलग है, ये हमारी नहीं है। अगर इसमें हम घुसे पड़े रहेंगे, इसको कोमल बनाने में लगे रहेंगे, तो वही चीज हुआ, जैसे शरीर को कोमल बनाए, अब मन को कोमल बना रहे हैं, वो कोई काम का नहीं है, वो दोनों भी तो खत्म होने जैसे वाले हैं। प्रभु जी, जैसे ब्रह्म में लीन होने के बाद अभी पता चला कि नहीं, आगे जो भगवान के साथ हमें उनके सानिध्य में रहना है, उनके आदान प्रदान में रहना चाहिए। तो ये फिर क्या चीज जो है वो हमारे अंदर जो है वो जो भगवान के साथ हम भी एक भी है और नहीं भी है, मतलब जैसे आप लिखा पड़ा है यहाँ पे, तो ये एक भी है और एक नहीं भी है, ये कैसे मतलब समझें इसको? इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व है ही। हम गुणों में भगवान के साथ एक हैं, लेकिन शक्ति में अलग है। जो भगवान स्वराट है और हम जो है हम उनके अधीन, फर्क है। भगवान सृष्टि बना सकते हैं, हम जो हमको जितना एरिया दिया है कंट्रोल उतना ही बना सकते हैं। तो ये मतलब डिफरेंस जैसे भगवान के स्वरूप है, हमारा भी स्वरूप तो होगा ही कहीं ना कहीं जो है ना, जिसमें पहुंच। कहीं ना कहीं नहीं, हमारा भी स्वरूप है।
कहीं ना कहीं वो है। ठीक। वो ऐसा नहीं कि अरे कहीं रखा हुआ है और आपको लाना है, वो आप ही है। हम्म, चलिए, विषय है वो बाद में जाएंगे जब दर्शन आएंगे बहुत सारे, तब दर्शन हम चर्चा की। ठीक है। यस समीर, आखिरी क्वेश्चन टाइम हो गया है, कुछ पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो बोलो। प्रभु जी, जो आपका जो वेव्स वाला लेक्चर है ना, वो हाँ जो हाँ, मिल नहीं पा रहा है, वो जो मिल नहीं पा रहा है, मैं तो वो 4 साल का था ना तब से सुन रहा हूँ, तो मुझे वो कहाँ अरे से वो मिलेगा? बेटा क्या हुआ ना, वो मेरे कुछ बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले लोग थे, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो वो जो है वीडियो, वो हरे कृष्णा टीवी वालों के पास है, तो उन्होंने उसको हाइड करके रखा हुआ है। ऐसे कुछ 10-12 लेक्चर हैं जो उन्होंने हाइड करके रखे हुए हैं, तो क्योंकि वो उनके चैनल पे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। लेकिन मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने वेव्स लेक्चर डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो हो सके तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उनके गूगल ड्राइव से लेके सुन सकते हो, पर उसको अपलोड नहीं करना क्योंकि उन लोगों का कॉपीराइट है, फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, ओके, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, एक चीज बतानी है आपको, भानु बोल आप रहा हूँ। बताइए ना, प्लीज प्रभु प्लीज। जी, ये जो उत्तराखंड टूरिज्म का जो कैंप, मतलब गवर्नमेंट का जो वो कैंप लगता है, कैंप इन द सेंस की प्रमोट करते हैं कि उत्तराखंड आइए घूमने, उनका जो पेन ड्राइव वो प्रमोट करने के लिए देते हैं, वो बनारस में एक फेयर लगा था, तो उस पेन ड्राइव के अंदर आपका वो वेव वाला लेक्चर है, उन्होंने दिया है। अच्छा, जी प्रभु जी, मेरे पास है वो पेन ड्राइव है मेरे पास। क्या बात है। वैसे मेरे 2 बंदे हैं, वो मेरे स्टूडेंट थे, तो वो लोग वही उत्तराखंड में थोड़ा कुछ कर रहे हैं, शायद उनका भी कुछ हाथ हो, जो भी होगा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, वो बाद में मिलते हैं। पर एनीवेज, जहाँ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है तो अच्छा चीज है। आप में से किसी को चलना है 4 धाम तो चलिए, हम लोग निकालते हैं यात्रा जून में। जी प्रभु जी, चलना है, श्योर। चलेंगे, ठीक है, करते हैं प्लान में। 4 धाम यात्रा, साउथ इंडिया यात्रा, पूरा साल भर का एक बनाता हूँ आइटनरी, तो जो ऑनलाइन वाले हैं ओके सब चलेंगे हम सब, है ना। हरि ओके। बोल। कुछ प्रैक्टिकल जगह घूमा जाए, हरि है ना। बोल। तीर्थ मई में यात्रा प्रभु जाएंगे, जी। नाचेंगे। हाँ, मई में गर्मी हो जाता है, जून में मिलेगा आपको, 1 जून से। मई में जा सकते हैं, पर 21 में से 25 में मायापुर जा रहा है शाम, कुछ लोगों को लेके, मुझे लेके जा रहे हैं, तो उनमें 25 मई के स्कूल बाद जा स्टार्ट हो सकते जाता है ना प्रभु जी। हैं। क्या अपने को थोड़ी स्कूल जाना है, बच्चों को बोलो क्या वो हो रहा है, कुछ होता नहीं स्कूल में। एनीवेज ठीक है, हरे कृष्ण, रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं। जय, ठीक है, मिलते हैं, आपको अपडेट देंगे। हरे कृष्ण।